अब हम जाएंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ हैजर्ड परसेप्शन टेस्ट। हैजर्ड परसेप्शन टेस्ट के बारे में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हैजर्ड परसेप्शन टेस्ट क्या होता है। जब आप लोग नॉलेज टेस्ट के लिए जाते हैं तो नॉलेज टेस्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस के लिए आपको ऑप्शन दिए जाते हैं और उन ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ता है। क्वेश्चंस के अलावा उस टेस्ट के अंदर कुछ टेस्ट क्लिप्स होते हैं, उन टेस्ट क्लिप्स को आपको देखना होता है और जैसे ही वो टेस्ट क्लिप ख़त्म होता है तो उस टेस्ट क्लिप के ख़त्म होने के बाद स्क्रीन के ऊपर कुछ सवालात आते हैं। उन सवालात को देख के, उनको पढ़ के आपको मौजूदा ऑप्शन यानी कि दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन भी तलाश करना पड़ता है। तो अगर आप सही ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपका दुरुस्त जवाब होता है, अगर आप गलत ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो वो आपका गलत जवाब होता है। इसका फ़ायदा क्या है? दिस हेल्प टू इंश्योर अर्ली एक्सपोजर ऑफ द लर्नर ड्राइवर स्पेशली द नॉइस टू डेंजर ड्यूरिंग द सिचुएशन। ये चीज़ ख़ास तौर पर नए ड्राइवर्स को हेल्प करती है, उनकी मदद करती है कि वो ख़तरात की आगाही पहले से और अच्छे तरीके से ले सकते हैं। इससे लर्नर ड्राइवर की एबिलिटी भी टेस्ट होती है कि वो किस हद तक ऑब्जर्व कर सकते हैं, जांच सकते हैं और प्लानिंग कर सकते हैं। हैजर्ड परसेप्शन की जो एबिलिटी है, इट इज़ आइडेंटिफाई पॉसिबल रिस्क और डेंजर इन द रोड सीन अराउंड यू। ये आपको मदद करती है, आपकी सलाहियत को बढ़ाती है कि आप रोड के ऊपर पैदा होने वाले ख़तरात को पहले से ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं। ये आपको ख़तरात की शिद्दत का अंदाज़ा लगाने के लिए भी मदद करती है एंड दिस इज़ आल्सो रिस्पॉन्डिंग इन अ वे इन टाइम टू अवॉइड डील विद दिस पॉसिबल हैजर्ड। तो ये आपको मदद करती है कि आप फौरी फैसला करके इन ख़तरात से अपने आप को बचाने के लिए एक प्लान बना सकते हैं, एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं या प्लानिंग कर सकते हैं। ये जो क्लिप्स हैं जो कि हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे, ये कौन कौन से क्लिप्स हैं? तो सबसे पहले हमारे पास आएगा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हैवी व्हीकल ड्राइवर, यानी कि हैवी गाड़ियों के ड्राइवर की खसूसियात। उसके बाद रोड यूज़र करैक्टरिस्टिक्स, यानी कि रोड को इस्तेमाल करने वालों की खसूसियात, जिनमें टैक्सी है, पैदल चलने वाले हैं और मोटरसाइकिलिस्ट हैं, क्योंकि ये सब के सब रोड यूज़र्स हैं। इसमें अदर ड्राइवर्स यानी कि दूसरे ड्राइवर्स भी आएंगे, इसमें जंक्शंस और राउंड बोर्ड्स भी आएंगे, इसमें अलग अलग तरह की वेदर कंडीशंस भी आएंगी जैसे कि बारिश या सन ग्लेयर। इसमें दुबई ट्रैम के बारे में भी क्लिप्स आपको दिखाई देगा। एडवर्स ड्राइविंग कंडीशन जैसे कि फोग के अंदर ड्राइविंग करना, ये सिचुएशन भी आएगी। और अनसिक्योर्ड लोड, आपके इस तरह के भी सिनेरियोस दिखाई देंगे जिसमें हैवी गाड़ी वालों ने अपने लोड को प्रॉपर अच्छे तरीके से सिक्योर नहीं किया हुआ था और वो लोड रोड के ऊपर गिर गया। इसमें सेपरेशन डिस्टेंस यानी कि सेफ डिस्टेंस के बारे में भी बात होगी और रोड यूज़र करैक्टरिस्टिक्स जैसे कि स्कूल बस और स्कूल एरियाज के बारे में भी आपको क्लिप्स दिखाए जाएंगे। सो आर यू रेडी? शैल वी प्रोसीड? ओके, सबसे पहला क्लिप आप देखिए यहां पर, ये हैवी व्हीकल्स के बारे में। लेट मी टेक इट बैक। यहां पर आप देखिए, क्या आपको नजर आ रहा है कि आप एक टी जंक्शन की तरफ अप्रोचिंग कर रहे हैं और वहां से एक हैवी व्हीकल भी अंदर टर्न कर रही है। अब आपको यहां पर एक प्रोएक्टिव ड्राइवर बनना है। प्रोएक्टिव ड्राइवर क्या है? ऐसा ड्राइवर जो एडवांस थिंक करे, जो कि पहले से सोचे, जो कि पहले से सिचुएशन को समझे और जो कि पहले से फैसला करे। जैसे कि आपने, अगर आप इस गाड़ी के ड्राइवर हैं और आपने देखा कि आगे स्टॉप साइन है, आपको रुकना है और यहाँ से आपको राइट टर्न करना है, लेकिन एट द सेम टाइम आपने ये भी देखा कि एक हैवी व्हीकल्स भी यहाँ पे राइट टर्न करे, तो आप पहले से प्रोएक्टिव हो जाइए, आप पहले से प्रिकॉशंस ले लीजिए कि आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये हैवी वाली गाड़ी जब टर्न करेगी तो ये पूरी तरह अपनी लेन इस्तेमाल नहीं करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये ड्राइवर गलत है, नहीं, ये ड्राइवर गलत नहीं है, लेकिन उसकी गाड़ी की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो गाड़ी की खसूसियात हैं, वो ऐसी हैं कि वो एक ही लेन में टर्न नहीं कर सकता। इसकी वजह उसकी गाड़ी की खसूसियात हैं, उसकी लंबाई है, उसका साइज़ है, तो ये सारी चीज़ें उसको मजबूर करती हैं कि वो एक टाइम पे दो लेन्स का इस्तेमाल करे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये गाड़ी आपकी लेन को भी इस्तेमाल कर रही है, तो इस सिचुएशन में आपने एक बड़ा अच्छा फैसला किया है कि आप थोड़ा पहले रुक गए हैं। आप पहले इसलिए रुक गए हैं कि ये गाड़ी आपकी लेन का हिस्सा लेके प्रॉपर रोड के ऊपर आ जाए और उसके बाद आप मूव करें। अगर आप यहाँ पर प्रोएक्टिव नहीं होते, आप पहले से इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं लेते
और आप फैसला नहीं करते तो क्या होगा कि आप भी आगे चले जाएंगे, आप इस गाड़ी के बिल्कुल क्लोज आ जाएंगे। हो सकता है कि इसको हिट भी करें, और अगर हिट ना भी करें तो नियर मिसेस तो हो जाएगा, यानी कि एक्सीडेंट के चांसेस तो हो जाएंगे। तो इस तरह के क्लिप्स आएंगे। जैसे क्लिप रुकेगा, रुकने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे। क्वेश्चन आ जाएंगे कि जैसे कि अगर आप इस गाड़ी के ड्राइवर हो तो आपको क्या करना चाहिए। आपको हॉर्न देना चाहिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको हॉर्न देना चाहिए और कंटिन्यू करना चाहिए। ऑप्शन बी, आपको लाइट्स फ्लैश करनी चाहिए इस ड्राइवर को रोकने के लिए। ऑप्शन सी, आपको पहले खड़े हो जाना चाहिए। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस बीच में आएंगे और आपको सिचुएशन के हिसाब से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। सो लेट्स कंटिन्यू द क्लिप। क्लिप को कंटिन्यू करते हैं। एक दूसरी सिचुएशन अभी आपके सामने आएगी, देखिए। राउंड बोट है, आप राउंड बोट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। देखिए राउंड बोट में भी हैवी व्हीकल ने आपकी गाड़ी की अब लाइन की थोड़ी स्पेस ले ली। अब आपने इसमें क्या करना है, आपने बिल्कुल सही फैसला किया कि आप अपनी गाड़ी की स्पीड को स्लो करके, क्योंकि जैसे हमने पहले भी कहा है कि कभी भी हैवी व्हीकल्स के साथ राउंड बोट के अंदर एंटर मत हो। क्लिप को आगे कंटिन्यू देखिए। अब आप इस वक्त ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपकी राइट साइड पे बस है। अब आपने लेन चेंज कर ली। ये बड़ी एक कॉमन सिचुएशन है जहाँ पर हम लोग जब बिजी एरियाज में गाड़ी चलाते हैं तो वहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा कि लोग फुटपाथ पे खड़े होकर टैक्सी ड्राइवर्स को, टैक्सी वालों को हाथ देते हैं, क्योंकि उनको टैक्सी की रिक्वायरमेंट होती है, उनको टैक्सी की ज़रूरत होती है। और टैक्सी ड्राइवर भी चूँकि वो उनकी ये जॉब है, वो टारगेट इंसेंटिवाइज ड्राइवर हैं, वो जो कि अपने टारगेट्स पे काम करते हैं, वो लोग भी इस तरह क्या करते हैं कि फ़ौरन इनको रद्द-ए-अमल देते हैं, फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन ऐसा करने के दौरान, ऐसा करते वक्त बहुत सारी चीज़ों को वो लोग इग्नोर भी कर देते हैं। जैसे कि इस सिचुएशन में आपने देखा कि पेडेस्ट्रियन जो कि खड़ा था फुटपाथ के ऊपर, उसने गाड़ी को, टैक्सी को हाथ दिया और टैक्सी वाले ने फ़ौरन इस चीज़ का ख्याल नहीं किया कि साथ वाली लेन में गाड़ी है, उसने फ़ौरन लेन चेंज की इमीडिएटली और वहाँ पर गाड़ी जाकर रोक दी। तो इन सारे हैस्टी एक्शंस की वजह से रोड के ऊपर एक ख़तरनाक सूरत पैदा हो जाती है। अब अगर हम ये सोचें कि ठीक है, गलती तो टैक्सी ड्राइवर की है, हमें क्या ज़रूरत है स्लो होने की, लेट गो एंड हिट द टैक्सी, लेकिन ये गलत सोच है, क्योंकि एक्सीडेंट में नुकसान सिर्फ उसी का नहीं होता जिसकी गलती होती है, बल्कि नुकसान उस ड्राइवर का भी हो जाता है जिसकी गलती नहीं होती। देखिए ये एक सिचुएशन आपके सामने आई है जहां पर आप लेफ्ट की लेन में गाड़ी चला रहे हैं, 2 लेन्स का रोड है, बिजी स्ट्रीट है, बिजी एरिया है, बस खड़ी हो गई। अब इस बस के खड़े होने की वजह से आपका व्यू ब्लॉक हो गया, आप बिल्कुल नहीं देख पाए कि इस बस के आगे क्या है। हालांकि इस बस के आगे एक पेडेस्ट्रियंस था जो कि ऑलरेडी पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के ऊपर आ चुका था। इस पेडेस्ट्रियंस के लिए बस वाले ने गाड़ी रोक दी, बस को रोक दिया, लेकिन इस गाड़ी ने अपनी गाड़ी को स्लो नहीं किया, ये सेम स्पीड में कंटिन्यू करता रहा। लास्ट मोमेंट के ऊपर उसको पेडेस्ट्रियन नजर आया तो उसने बिल्कुल हार्ड ब्रेक यूज करके अपनी गाड़ी को रोका। तो ये सारी चीजें हैं कि अगर आप 3 चीजों पे गौर करेंगे, ऑब्जर्वेशन, एंटिसिपेशन एंड प्लानिंग, तो आप कभी भी एक सही फैसले पे पहुंचेंगे। अगर आप एज ए प्रोएक्टिव ड्राइवर यहां पर देखें कि बस रुकी है, आप सोचें कि बस के रुकने की क्या वजह है। आपने ऑलरेडी देख लिया हो कि यहाँ पर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का साइन है, यहाँ पर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, हो सकता है कि बस किसी पैदल चलने वाले के लिए रुकी है। क्या हो सकता है आगे, आप ये भी सोच लें कि पेडेस्ट्रियन रोड के ऊपर आ सकते हैं और आप भी अपनी गाड़ी की स्पीड को स्लो कर लें। तो ये आपकी एक प्रॉपर प्लानिंग है। क्योंकि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के ऊपर आपने पैदल चलने वालों को लाजम रास्ता देना है। एक और एग्जांपल आपने देखिए।
इस सिचुएशन को जरा गौर कीजिए। ये सिचुएशन आपको क्या दिखा रही है कि आप यहां पर ड्राइविंग कर रहे हैं, साथ वाली लेन में एक बाइक राइडर है, बाइक राइडर ने अपना हेड चेक किया, अपना ब्लाइंड स्पॉट चेक किया। इसका मतलब ये हुआ कि ये बाइक राइडर इस वक्त सोच रहा है या प्लान कर रहा है कि वो लेन चेंज करे। लेन चेंज करने के लिए उसने अपना मिरर भी देखा है, अपना ब्लाइंड स्पॉट भी चेक किया है। तो आप एज अ सेफ ड्राइवर ये एक्सपेक्ट करें, इस चीज़ की तवक्को रखें कि ये आपके आगे आ सकता है। इसके साथ साथ आप एक और चीज़ भी नोटिस कीजिए कि यहाँ पर ये जो गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, ग्रीन गाड़ी के बाद एक वाइट गाड़ी खड़ी है, उस वाइट गाड़ी की रिवर्स लाइट ऑन है। इसका मतलब यह है कि इस ड्राइवर ने अपना रिवर्स गियर जो है वो इंगेज कर दिया हुआ है, रिवर्स गियर लगा दिया हुआ है और ये कभी भी रिवर्स कर सकता है। तो ये दोनों आपके लिए खतरात हैं। कौन से खतरात हैं? पोटेंशियल हैजर्ड, यानी कि आने वाले खतरात। लेकिन इन दोनों में से एक इमीडिएट हैजर्ड है और एक बाद में आने वाला खतरा है। तो इमीडिएट हैजर्ड क्या है? ऑफ कोर्स इन दोनों खतरों में से अगर आप प्रायोरिटाइज करें, अगर आप फोकियत दें, तो बाइक राइडर जो है चूंकि आपके बिल्कुल नज़दीक है, ये आपके लिए एक इमीडिएट हैजर्ड है, जबकि गाड़ी जो कि पार्किंग से रिवर्स हो रही है वो आपके लिए खतरा है, लेकिन इसके बाद वाला खतरा है। ये सिचुएशन हाईवे की है। हाईवे के ऊपर जहां पर लोग फ्रीक्वेंटली लेन चेंज करते हैं, प्रॉपर इंडिकेशन नहीं देते। ये देखिए लास्ट मोमेंट पे उसने लेन चेंज की। तो अब ये हो सकता है कि यहां पर आपका क्लिप स्टॉप हो जाए और क्लिप स्टॉप होने के बाद आपको पूछा जाए कि इस सिचुएशन में अगर आप ये गाड़ी चला रहे हैं तो आपका रिएक्शन क्या होता। तो जो अवेलेबल ऑप्शंस होंगे उन अवेलेबल ऑप्शंस में से आपको सही जवाब यानी कि दुरुस्त जवाब देना है। देखिए ये एक बड़ी ऐसी सिचुएशन है कि जो कि अक्सर रोड के ऊपर होती है। इस तरह के ड्राइवर्स जो होते हैं, ये ड्राइवर्स कभी भी दूसरों की जान की परवाह भी नहीं करते, ना ही अपनी जान की परवाह करते हैं। ये इस तरह के एक्शंस रोड के ऊपर करते हैं। ये जैसे आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था शो ऑफ करना। अब ये क्या है? ये भी तो शो ऑफ की एक एग्जांपल ही है कि जहां पर बिल्कुल कोई डिस्ट्रेस नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, वो रोड के ऊपर इस तरीके से लेन चेंज कर रहा है, इस तरीके से गाड़ी चला रहा है कि जैसे रोड के ऊपर वो अकेला ही गाड़ी चला रहा है। हालांकि आप देखिए कि रोड के ऊपर फुल ऑफ ट्रैफिक है। तो इस ड्राइवर के गलत एक्शन की वजह से दूसरी गाड़ी वालों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसीलिए मेरी आपको ये एडवाइस है, ये नसीहत है कि जब आप रोड पर ड्राइविंग करें तो कीप योर आइज ओपन, कीप योर ब्रेन ओपन एंड ऑलवेज कीप स्कैनिंग। हमेशा स्कैन करते रहें, अपनी आइज को ओपन करें, अपने ब्रेन को ओपन करें और कभी भी एक ऐसी सिचुएशन में मत आएं जहां पर रोड के ऊपर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो। ये भी बड़ी आम सी सिचुएशंस हैं जहाँ पर लोग बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे लेन चेंज करते हैं। अब इसके पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं, बहुत सारे इसके रीजंस होते हैं। हो सकता है कि इस गाड़ी को जो कि लास्ट मोमेंट पे आपके सामने लेन चेंज करके राइट टर्न कर रहा है स्लिप लेन से, शायद इसको रास्ते के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, शायद ये पहले सीधा जाना चाहता था, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे उसने सोचा कि मुझे राइट जाना है। तो इस तरह के खतरात रोड के ऊपर आपको मिल सकते हैं और इन खतरात से बचने के लिए आपको प्रोएक्टिव रहना है, आपको पहले से तैयार रहना है। जैसे कि हम लोगों ने पहले येलो बॉक्स की बात की थी और मैंने आपको इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन भी किया था कि अगर आपका सिग्नल ग्रीन है और आपको सीधा जाना है तो ग्रीन सिग्नल होने के बावजूद आप नहीं जा सकते अगर येलो बॉक्स के अंदर ऑलरेडी ट्रैफिक है। अब अगर आप जस्ट सोचें कि अगर आप ये गाड़ी चला रहे हैं और आपका सिग्नल ग्रीन है, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि वाइट गाड़ी येलो बॉक्स के अंदर रुकी है, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप येलो बॉक्स के अंदर मत जाएं, बल्कि आप येलो बॉक्स से पहले अपनी गाड़ी को रोक लें, हैज़र्ड लाइट ऑन कर दें।
जैसे ही आप देखते हैं कि गाड़ी येलो बॉक्स से क्लियर हुई है, येलो बॉक्स क्लियर है और आपका सिग्नल अभी तक ग्रीन है, तो आप भी सिग्नल के अंदर जा सकते हैं। सो इस तरह के क्लिप्स जो हैं ये आपको दिखाए जा रहे हैं। इन्हीं से मिलते जुलते इसी तरह के क्लिप्स जो है वो आपको टेस्ट के दौरान आएंगे। आपका जो टेस्ट होगा नॉलेज टेस्ट, उस नॉलेज टेस्ट के दौरान इस तरह के हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट क्लिप्स आएंगे। उन क्लिप्स को आपने देखना है। ये आपके लिए एक तरह की रिहर्सल है, एक तरह की एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर आप सीखेंगे, आप समझेंगे और नॉलेज टेस्ट के दौरान जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आप इन क्लिप्स, जब ये क्लिप्स आपको दिखाए जाएंगे तो आप इन क्लिप्स को देख के जो भी आपके लिए उस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से सही फैसला होगा वो फैसला आप करेंगे अपनी सेफ्टी के लिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए। अब यहाँ पर कुछ वेदर कंडीशंस की बात हो जाए कि अलग अलग तरह की वेदर कंडीशंस में क्या प्रॉब्लम होती हैं। जैसे यहाँ पर एक रेन की एग्जांपल आपके सामने है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे पहला जो इफेक्ट है वो क्या है, आपकी विजिबिलिटी इफेक्ट है। आप रोड को प्रॉपर तरीके से नहीं देख पा रहे क्योंकि जैसे कि बारिश है, बारिश के कतरे, सबसे पहले सनलाइट मौजूद नहीं है। इसके बाद बारिश के कतरों की वजह से भी आपकी विजिबिलिटी अफेक्ट हुई है। दूसरा, रोड के ऊपर पानी है, पानी की वजह से आपकी गाड़ी के टायरों की ट्रैक्शन कम हुई है, फ्रिक्शन कम हुई है। कहीं कहीं पर पडल्स भी हैं, पानी जमा हुआ भी है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस सिचुएशन में ड्राइवर के लिए एक चैलेंज है, एक खतरा है। अब ये जो गाड़ी साइड रोड से आ रही है, हो सकता है कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से ये गाड़ी आपको पहले से नज़र ना आए। तो बेहतर ये है कि आप साइंस को ऑब्जर्व करें, आप सिग्नल्स को ऑब्जर्व करें, जो रोड्स आने वाले हैं उनको ऑब्जर्व करें, ताकि पहले से आप देख सकें कि वहाँ पर कोई ख़तरा मौजूद तो नहीं है। ये सिचुएशन आपको दिखा रही है कि आगे जो गाड़ी है ये ख़राब हो चुकी है, किसी वजह से ये खड़ी है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको हालात के मुताबिक फ़ैसला करना है। सबसे पहले आपने स्पीड स्लो करनी है। स्लो करने के बाद थोड़े टाइम के लिए आपने इसके पीछे आके रुक जाना है। इसके बाद आपने लेफ़्ट का इंडिकेटर ऑन करना है। आपने सामने से आने वाली ट्रैफिक को चेक करना है। अगर सामने से आने वाली ट्रैफिक नहीं आ रही, रोड क्लियर है, तो आपने चेक करके, मिरर्स चेक करके लेन चेंज करनी है। इस गाड़ी को स्लोली पास करना है और फिर दोबारा जैसे ही चांस मिलता है आपने अपनी लेन के अंदर वापस आ जाना है। ये एक दूसरी एग्जांपल है। देखिए कि जैसे आपने टर्न किया, आप राइट में गए, आगे भी सन ग्लेयर की वजह से आपकी विजिबिलिटी अफेक्ट हो गई। अब सन ग्लेयर, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि मुख्तलिफ औकात में, दिन के मुख्तलिफ टाइम में, ख़ासतौर पर बारिश के टाइम या अर्ली मॉर्निंग या मिड डे के अंदर कभी कभी भी सन ग्लेयर की वजह से आपकी विजिबिलिटी अफेक्ट हो सकती है। तो ऐसे सूरत में आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और उन सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेके आपने अपनी ड्राइविंग को सेफ बनाना है। सो हमारा जो अगला क्लिप है वो ट्रैम के हवाले से, ट्रैम के बारे में है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको पहले से साइन बता देगा कि आपके लिए आगे जो ट्रैक आ रहा है या आगे जो जंक्शन आ रहा है ये ट्रैम का जंक्शन है। तो ट्रैम या तो लेफ़्ट से आ रही है या तो राइट से आ रही है या दोनों तरफ की क्रॉसिंग है, तो ये आपको पहले से इंफॉर्मेशन दे देगा।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप ट्रैफिक लाइट से लेफ्ट टर्न करते हैं या आप ट्रैफिक लाइट से यू टर्न करते हैं तो साथ में जो एक स्लिप लेन ज्वाइन हो रही होती है राइट साइड की तरफ से, तो वहाँ से कभी कभी ट्रैफिक डायरेक्ट मर्ज हो जाती है, जैसे कि ये गाड़ी मर्ज हुई है। इसलिए आपके ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर्स भी आपको ये सिखाएंगे कि जब आप सिग्नल से लेफ्ट टर्न करें, जब आप सिग्नल से यू टर्न करें, तो जैसे आपकी गाड़ी की पोजीशन स्ट्रेट होती है आप एक बार राइट साइड में ज़रूर चेक करें। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि आप वहाँ पर मौजूद पहले से गाड़ी को देख सकें, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को चेक कर सकें, आप उसकी पोजीशन को चेक कर सकें, और अगर वो कोई सडन एक्शन करते हैं तो आप उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर सकें और अपने आप को बचा सकें। क्लिप कंटिन्यू है, प्लीज़ इसको वॉच कीजिए। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर इंडिकेटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया और बिल्कुल शार्ट डिस्टेंस पे लेन चेंज की गई 4 व्हील की तरफ से। ये क्लिप जो है ये फोक के बारे में है। जैसे कि फोक जब कभी भी आती है तो इसकी वजह से सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो विजिबिलिटी की है, आपकी विजिबिलिटी कम हो जाती है। फोक कभी कभी बहुत डेंस होती है, बहुत थिक होती है, और कभी कभी कम भी होती है। अब हो सकता है कि टेस्ट के दौरान ऐसी सिचुएशन आपको दिखाई जाए और आपसे पूछा जाए कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना है और आपको ऑप्शन दिए जाएं, तो उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन का दुरुस्त जवाब का आपने इंतखाब करना है। फोक के दौरान अगर आपको अपना जर्नी, अपना सफ़र कंटिन्यू रखना पड़े तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लो बीम का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपकी गाड़ी में फोक लैंप्स लगे हुए हैं तो आप फोक लैंप्स का भी इस्तेमाल कीजिए। स्कैन करते रहिए और डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कीजिए, उससे इज्तनाब कीजिए। इस तरह की सिचुएशन भी कभी कभी पेश आ सकती है जबकि हैवी गाड़ियों के लोड में से कुछ लोड ज़मीन पे गिर जाए और उसकी वजह से दूसरे ड्राइवर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस हैवी व्हीकल से कुछ सामान जो है ये ओवरलोडेड है, इसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा किया गया है और इसकी वजह से अचानक एक कार्टून नीचे गिर गया, जिसकी वजह से इसके पीछे वाली गाड़ी को एकदम से स्वर्व करना पड़ा। तो इसमें गलती तो हैवी व्हीकल ड्राइवर्स की है कि उन्होंने कैपेसिटी से ज़्यादा लोड किया हुआ है, बट एट द सेम टाइम अगर जो गाड़ी इसके बिल्कुल क्लोज चल रही है पीछे, क्या उसको इतना डिस्टेंस रखना चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट, उसको इतना डिस्टेंस नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले आप एक चीज़ का ख्याल रखिए कि अगर आपके आगे एक हैवी गाड़ी जा रही है, उसकी स्पीड स्लो है, वो लोडेड है, तो अगर आपके पास चांस है, आपको हालात इजाज़त देते हैं, तो आप लेन चेंज करके उसको ओवरटेक करें और बाद में अपनी लेन में वापस आ जाए। बट अगर किसी वजह से ओवरटेकिंग मुमकिन नहीं है, आप उससे आगे नहीं जा सकते, तो आप उसके पीछे रहें, लेकिन अपना फासला इतना रखें कि किसी भी एमरजेंसी की सिचुएशन में, सूरत हाल में आप अपने आप को बचा सकें, नॉर्मल रिएक्ट करके, आपको ओवर रिएक्ट ना करना पड़े। कंटिन्यू कीजिए इसी क्लिप को।
सो इस तरह की सूरत हाल रोड के ऊपर हमें पेश आ सकती हैं। अब यहाँ पर आप एक दूसरा क्लिप देखिए जो कि रेजिडेंशियल एरियाज़ या स्कूल एरियाज से रिलेटेड है। अभी भी आपके आगे एक हैवी गाड़ी है। अब आप टू वे ट्रैफिक रोड पे जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हैवी गाड़ी की वजह से आपकी जो आपका व्यू है ये कम हो सकता है, आपको नहीं दिखाई देता कि हैवी गाड़ी के आगे क्या है। तो आपको कोई भी एक्शन करने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्रॉपरली देखना है, अपनी पोजीशन को चेंज करना है, हालात को समझना है, उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना है। ये सिचुएशन भी जब आप रोड के ऊपर देखें तो आपको केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि राइट साइड पे हैवी व्हीकल्स खड़ी हैं। अब ये हैवी व्हीकल्स कभी भी दो एक्ट कर सकती हैं। जैसे कि कभी भी ये हैवी व्हीकल्स वापस रोड को ज्वाइन भी कर सकती हैं, और आपने जैसे देखा कि इस हैवी व्हीकल ने अचानक रिवर्स करना शुरू कर दिया, तो इसके रिवर्सिंग की वजह से इसका कुछ हिस्सा रोड के ऊपर, अभी तक रोड के ऊपर है, तो ये आपके लिए एक ख़तरनाक सूरत हाल क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर अपनी स्पीड को कंट्रोल रखें एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड, और कभी भी किसी भी तरह के हालात का सामना करने के लिए जहनी और जिस्मानी तौर पे तैयार रहें। ये क्लिप स्कूल बस के हवाले से है। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर एक बस खड़ी है, उसका आर्टिकुलेटेड स्टॉप साइन ओपन है, दूसरी बस आप ही की लेन से सीधा जा रही है। आप कुछ बच्चों को भी देख रहे हैं, ये बच्चे बस पे बैठने के लिए आ रहे हैं। तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर, आपके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर आप अपनी स्पीड को स्लो करें और ज़रूरत पड़ने पर अपनी गाड़ी को रोकें और बच्चों को प्रॉपरली गाड़ी के ऊपर बैठने के लिए चांस दें, अपॉर्चुनिटीज़ फ्राहम करें। जैसे कि आपने अगेन देखा कि आपके आगे वाली बस का आर्टिकुलेटेड स्टॉप साइन फिर ओपन हुआ। असल में होता क्या है कि स्कूल बस को, बच्चों को डिफरेंट स्पॉट्स पे, डिफरेंट स्टॉप्स के ऊपर इनको पिक एंड ड्रॉप करना पड़ता है, बोर्ड एंड अलाइट करना पड़ता है, उनको चढ़ाना या उतारना पड़ता है। तो इसलिए आप जब किसी स्कूल बस के पीछे जा रहे हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये बस सेवरल टाइम रुक सकती है और कभी कभी ये लॉन्ग टाइम के लिए भी रुक सकती है। तो इसीलिए एक ज़िम्मेदार ड्राइवर की हैसियत से अपना फ़र्ज़ अदा करें, और कभी भी जब आप स्कूल बस के पीछे जाएं और ये खड़ी हो जाए और इसका आर्टिकुलेटेड स्टॉप साइन ओपन हो जाए, तो आपने उस वक्त तक मूव नहीं करना जब तक ये दोबारा बंद ना हो जाए और बस मूव ना कर ले। ये सिचुएशन आपको क्या बताती है कि रोड के ऊपर एक बॉल आ रहा है, लेकिन जब भी एक बॉल आ रहा है तो ये सिर्फ एक बॉल नहीं होता। कभी भी जब रोड के ऊपर बॉल आपकी गाड़ी के सामने आ जाए तो आप एक चीज़ जहन में रखिए, फ़ौरन सोचिए कि व्हाट कुड बी नेक्स्ट, इसके बाद क्या हो सकता है। तो इसके बाद एक बच्चा या दो बच्चे या बच्चों का ग्रुप भी इस बॉल के पीछे आ सकता है। याद रखें, हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट हेल्प द लर्नर ड्राइवर्स टू इम्प्रूव हैज़र्ड परसेप्शन स्किल्स एंड डेवलप द एबिलिटी टू ड्राइव सेफली। जो हैज़र्ड परसेप्शन का जो टेस्ट है, जो कि आरटीए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, जो उन्होंने जो रोड के नॉलेज टेस्ट के दौरान आपको उस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, ये इसलिए है कि आपका नॉलेज बढ़े, आपकी स्किल्स बढ़ें और रोड के ऊपर आपको ख़तरात से बेहतर तरीके से आगाही भी मिल सके और आपको एक आइडिया मिले कि किस किस्म के ख़तरे में आपको किस किस्म का फ़ैसला करना चाहिए।